नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और हम पहुंच गए हैं पटना के चिड़ियाघर यानी पटना जू। ये पटना जू के मेन गेट है जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसके जस्ट बगल में टिकट काउंटर है जहां से आप टिकट खरीद कर पटना जू में एंट्री कर सकते हैं। एक टिकट का प्राइस है 25 रुपये। ये पटना जू के बाहरी इलाका है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कई दुकानें सजी हुई है, बहुत लोग आते हैं। देखिए, ये मेरा भतीजा है प्रियांशु। पटना जू के आकर्षक बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया है। पटना जू में एंट्री के साथ ही आपको गमले में लगे फूल देखने को मिल जाएंगे जो दर्जनों अलग अलग प्रजाति के हैं। इनके फ्लावर के सुगंध आपके नाकों तक पहुंच जाएंगे और आपको काफ़ी आनंदित महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम किसी विशेष उद्यान में पहुंच गए हैं। लेकिन ये पटना का चिड़ियाघर है, ये मेन रास्ता है और हम इसी से अंदर जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको आज पूरा चिड़ियाघर घुमाएंगे। ये जंगली कुत्ता है जो दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। इसको सोन कुत्ता या ढोल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी दूसरे जंगली जानवर को भोजन चुराने से रोकता है और दूसरे के शिकार को छीन लेता है। इसके शिकार को कोई आसानी से नहीं चुरा सकता है। ये झुंड में होते हैं और अपने झुंडों के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। शिकार करने के बाद ये अपने शावकों को पहले खाने देता है, इसके बाद खुद खाता है। इसका झुंड काफ़ी खतरनाक होता है और यहाँ तक शेर पर भी आक्रमण करने से नहीं हिचकता सकता है। एक भेड़िया है जो कुत्ता का ही एक रूप होता है। वैज्ञानिक नज़रिए में भेड़िया कैनिडाई पशु परिवार का सबसे बड़ा शरीर वाला सदस्य है। भेड़िया अमेरिकी स्टेट अलास्का के अलावा कनाडा और यूरोप में भी मिलता है। भेड़िया के सुनने की शक्ति काफ़ी तेज होता है और कई मील दूर से ही आवाज़ को सुन सकता है। इसका उम्र 15 से 20 वर्ष होता है। ये झुंड में रहते हैं जो इनका शिकार करने में मदद करता है। एक तेंदुआ है, इसे लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उम्र 15 से 20 वर्ष होता है। हिरन, बंदर, खरगोश और अन्य जंगली जानवरों का यह शिकार करता है। ये शिकार करने में माहिर खिलाड़ी होता है और टहनियों में छिपकर शिकार करता है। ये अपने सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल, छाल पर मूत्र त्याग करके करते हैं। ये चिंपांजी है जो अपने घर में चला गया है। इसके कलाकृति से समझ सकते हैं चिंपांजी मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे बड़े वानर हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य और चिंपांजी का पूर्वज एक ही थे। इनका आनुवंशिक ब्लूप्रिंट 98.7% तक मैच करता है। ये हमसे 7 से 13 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे। ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला गिद्ध है जो 3900 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। एक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश समेत कई देशों में रहता है। गिद्ध की उम्र आमतौर पर 40 से 45 वर्ष होता है। ये मृत और सड़े गले मांस खाकर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शेर के याद में बनाया गया उसका प्रतिमा है। ये भारतीय शेर है जो भारत में ही सीमित होकर रह गया है। ये पैंथरा लियो उप प्रजाति से संबंधित है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेर की तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं। इनके अपने प्रतिद्वंदियों से अक्सर झगड़ा होते रहता है। भारतीय लायन जंगलों में 14 से 18 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में 20 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। ये अपने सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल, छाल पर मूत्र त्याग करके करते हैं। ये बंगाल टाइगर है जो अभी टहल रहा है। ये भारत के राष्ट्रीय पशु है। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सुंदरबन इसका प्राकृतिक इलाका है। पूरे दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। इस समय देश में 3000 से ज़्यादा टाइगर हैं, जिसमें 2226 बंगाल टाइगर पाए गए हैं। ये 20 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये पेड़ पौधे और डालियों पर मूत्र त्याग करके सीमा का निर्धारण करते हैं। फुलॉक गिब्बन बंदर का एक प्रजाति है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सहित उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इसके 2 उप प्रजातियाँ पाई जाती है जो इस समूह को बनाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी के आसपास बहुतायत में पाया जाता है। इसका उम्र 35 से 40 वर्ष होता है। इसका मुख्य भोजन फल, कीड़े, पत्तियाँ हैं। कुछ लोग स्नेक हाउस से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग स्नेक हाउस के अंदर जा रहे हैं। अब हम आपको स्नेक हाउस दिखाते हैं। स्नेक हाउस के गेट के ऊपर किंग कोबरा का फन बना हुआ है जो देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। एक अजगर है, इसको इंग्लिश में पाइथन कहते हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है। ये मुख्य रूप से गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। ये संकुचित करने वाला सांप होता है जो दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है।
एक अजगर की उम्र 40 वर्षों तक हो सकता है। ये हिरन और नीलगाय जैसे प्राणी को जीवित निगल जाते हैं। अजगर विषहीन होता है, एक बेहतरीन पालतू जीव बन सकता है। ये धामिन सांप है जो मुख्य रूप से दिन में घूमता है। ये खेत, बाग, जंगल, झाड़ी, पेड़ों आदि में पर्यावास में रहता है। ये पकड़े जाने पर गर्दन फुलाकर फुफकारता है, जिससे लोग डर जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं। ये तैरने में माहिर होता है। पटना चिड़ियाघर में अजगर का भरमार है। यहाँ काफ़ी अजगर पाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई अजगर को हमने अपने कैमरे में कैद किया है, जो आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक अजगर है। ये शुतुरमुर्ग है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। देखिए ये हमको कैसे देख रहा है, मेरे कैमरा को कुछ इस तरह से देख रहा है। देखिए, ये विश्व में सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। इसका वजन 60 केजी से 130 केजी तक हो सकता है। मादा थोड़ा छोटी होती है। ये बीज, घास, छोटे छोटे पौधे, फल, फूल एवं कंकड़ खा जाते हैं। शुतुरमुर्ग के मुंह में दांत नहीं होते और वो भोजन को जिंदा निगल जाता है। ये कंकड़ पत्थर भी खाते हैं ताकि खाना पेट में जाकर भली भांति पिस जाए। जंगलों में इनकी उम्र 30 से 40 वर्ष होता है, लेकिन चिड़ियाघर में 50 से 60 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। हिमालय में रहने वाले काला भालू एशियाई काले भालू के एक उप प्रजाति है, जो भारत, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये एक मांसाहारी जानवर है जो अपने शरीर के पोषक तत्वों को सिर्फ मांस से ग्रहण करता है। ये 25 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भालू बिना खाए पिए 100 दिनों तक सो सकते हैं। फिलहाल दोपहर का वक्त है और पटना चिड़ियाघर का भालू आराम कर रहा है। एमू शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन काफ़ी तेजी के साथ भाग सकता है। खतरा महसूस होने पर ये इंसान पर भी हमला कर देते हैं। ये 6 फीट से ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसका वजन 30 किलोग्राम से 55 किलोग्राम तक हो सकता है। एमू भागते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से दौड़ सकता है। इसका एक कदम 9 फीट तक हो सकता है। जब इन पर कोई हमला करता है तो ये पैरों से लात मारते हैं। ये लात इतना खतरनाक होता है कि एक छोटे जानवर की मौत हो सकता है। लेडी एमसर्ट फिजेंट चीन, तिब्बत और म्यांमार के कुछ हिस्से का मूल निवासी है। ये मुख्य रूप से पहाड़ों, जंगलों और झाड़ीदार क्षेत्रों में रहते हैं। ये मनुष्य से डरता है और मनुष्य के डर से ऊंची उड़ान भरता है। ये अनाज, पत्तियों और फलों को भोजन बनाता है। ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहता है, लेकिन मनुष्य से डरता है और जब खतरा महसूस होने पर काफ़ी लंबी उड़ान भरता है और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाता है। ये रात में पेड़ों पर आराम करता है। नर बहुत लंबी, काली और सफ़ेद मूंछ वाला होता है। ये 5 से 12 अंडे देती है और 15 से 22 दिन तक अंडों को सेक सकती है। इसके बाद उससे चूजे निकलते हैं। इस चूजे को तब तक माँ खाना खिलाती है जब तक ये उड़ नहीं सकते और खुद से खाना नहीं खा लेते। गोल्डन फिजेंट एक भव्य पक्षी है जिसके प्रभावशाली रंग बिरंगी पंख और बड़े पूंछ उपनाम के लिए प्रसिद्ध है। इसे चाइनीज पेसेंट भी कहते हैं। ये चीन, भूटान, नेपाल और भारत के पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। चिड़ियाघर में इसकी खूबसूरती देखते ही बनता है। ये पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पटना के चिड़ियाघर में अनेक पक्षी हैं। यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। आज हम पटना चिड़ियाघर के बहुत सारे पक्षी को दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये पिंजरे के अंदर हैं और पिंजरे में कैमरा बहुत अच्छे से नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा सकता हूँ। कोई भी यूट्यूबर इसको बहुत अच्छे से नहीं दिखा सकता है और नहीं इसके बारे में ज़्यादा व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए, ये भी एक पक्षी है जो दाना चर रहा है। ये बाहर से देखने में, जब आप आंखों देखा हाल देखिएगा तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन कैमरे में उतना अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कैमरे में जो पिंजरा होता है वो कैमरा को ढक लेता है, वो वहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच पाता है। ये देखिए, ये भी एक पक्षी है। ये चील है जो 2 फीट लंबी होती है। ये 20 से 30 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता शिकार करना है। ये अपने शिकार के एक ही झटके में ले उड़ते हैं और आसमान में ही जिंदा खाने लगते हैं। ये उद्भिलाव है जो तैरने में माहिर खिलाड़ी होता है। इसका गर्दन पतला होता है। इसका वजन 27 किग्रा तक हो सकता है। इसका मुख्य भोजन मछली होता है। ये तैरने में माहिर खिलाड़ी होता है और मछली को काफ़ी तेजी के साथ तैर कर पकड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए कैसे तैर रहा है। देखिए, ये चिड़ियाघर में सबसे प्रमुख आकर्षकों में शामिल है। इसे दर्शक 10 से 15 मिनट तक लगातार देखते रहते हैं।
इसका तैरने का स्टाइल ही कुछ अलग है। ये जब तैरता है तो काफ़ी आकर्षक लगता है कि ये खेल रहा है। ये चीतल है जो हिरन परिवार का ही प्रमुख प्राणी है। चीतल पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। नर चीतल में काफ़ी ठोस सींग पाया जाता है। चीतल अपने सींग को हर साल गिराते हैं, इसके बाद नए सींग आ जाता है। ये अपने भोजन में घास, पत्ते, अनाज खाता है। इसका उम्र करीब 14 वर्ष होता है। ये शेर का पसंदीदा शिकार है। ये 12 सिंघा है। 12 सिंघा का सबसे बड़ी विशेषता उसका सिंग है। वयस्क के नर के सिंग में 10 से 14 शाखाएं होती है, जिसका अर्थ होता है 12 सिंग वाला। इसका वजन 160 से 180 किग्रा तक हो सकता है। ये एक बार में एक ही शावक को जन्म देते हैं। इनका जंगल में करीब 15 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इनका चिड़ियाघर में 20 से 25 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। ये जेब्रा है जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी है। ये घोड़े की ही एक प्रजाति है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनके शरीर में सफ़ेद और काली धारियाँ का होना है। ये धारियाँ इनको शिकार के शिकारी बनने से रोकता है। जब शिकार पीछा करता है और ये स्पीड में भागते हैं तो इनके धारियाँ सफ़ेद हो जाता है। इनका पिछला पैर काफ़ी शक्तिशाली होता है। ये अपने पिछली टांगों की मदद से दुश्मनों को एक ही बार में हड्डियाँ तोड़ सकते हैं। इनके मुख्य खाना घास, पेड़ों के पत्ते और उनके छाल हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका औसत आयु 25 वर्ष होता है। ये चिड़ियाघर में इससे ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये दरियाई घोड़ा है जो पटना चिड़ियाघर के अपने बाड़े में टहल रहा है। ये पानी में डूबे रहना और पानी से खेलना पसंद करते हैं। इसका शरीर काफ़ी भारी होता है और जबड़ा बेहद शक्तिशाली होता है। इनका जबड़ा 180 डिग्री तक खुल सकता है और शेर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ताकत से काट सकता है। ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं और तैरने में माहिर होते हैं। ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। ये 45 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। पटना जू में एक रेस्टोरेंट है, इसमें हम कुछ खाते हैं। इसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऑर्डर दिए हैं जो आ रहा है। हम भी चाट का ऑर्डर दिए हैं जो आ रहा है। ये मेरा चाट है और चाट आ चुका है और इसको अब हम आनंद लेंगे। ये 45 रुपये का है। ये हिरन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका छलांग लगाना है। जब ये टॉप स्पीड में होता है तो काफ़ी लंबी छलांग लगा सकता है। ये 6 फीट की ऊंचाई तक भी उठ सकता है। ये घास, पत्ती, मेवे खाते हैं। इसकी उम्र 9 से 11 साल तक की होता है। एक जंगली बिल्ली है। एक मध्यम आकार की लंबी टांगे वाली बिल्ली है और मौजूदा फेलिस प्रजाति की सबसे बड़ी बिल्ली है। जंगली बिल्ली केवल मांस खाती है। इसके सबसे बड़ी विशेषता मजबूत शरीर का होना है। त्वरित सजगता और तीखे दांत है। इसकी रात की दृष्टि और गंध की भावना अच्छी तरह से विकसित है। ये शाही है जो मुख्य रूप से अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। खतरा महसूस होने पर दुश्मनों को एक ही झटके में अपने पंख को गड़ा देते हैं और वे भाग जाते हैं। एक फिशिंग कैट है जो पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु है। इसका आकार घरेलू बिल्ली से लगभग दुगुना होता है। यह रात्रि में जीव, भूमि व जल दोनों जगह शिकार करने में सक्षम होता है। मछली, मेढक, सर्प आदि इसके प्रमुख शिकार हैं। ये पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ने में माहिर होता है। इसकी उम्र करीब 10 वर्ष है। ये तेंदुआ बिल्ली है। तेंदुआ बिल्ली घरेलू बिल्ली की आकार की होती है। देखिए दोस्तों, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। कोई भी जानवर जब पिंजरे के अंदर रहता है तो उसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं। कैमरे से अच्छे से नज़र नहीं आता है। अगर कैमरे से नहीं दिख रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, हमने बहुत कोशिश किया है दिखाने का। ये पटना चिड़ियाघर का मेन रोड है। इसी के किनारे सारे पशु, पक्षियों और अन्य जानवरों को पिंजरे हैं जो मैं आपको बारी बारी से दिखा रहा हूँ। एक काला हिरन है जो मध्यम आकार का है। इसे कृष्णा मृग भी कहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। कृष्णा मृग मैदानों और कम घने जंगलों में रहना पसंद करता है। ये पानी के आसपास ज़्यादा रहता है। ये झुंडों में रहता है। ये धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी होता है। सुबह में इसकी गतिविधियाँ बढ़ जाता है। धूप आते ही इसकी गतिविधियाँ निष्क्रिय टाइप की हो जाता है। शाम में फिर इसकी गतिविधियाँ बढ़ जाता है। इनका आयु आमतौर पर जंगलों में 10 से 12 वर्ष तक होता है। ये चिड़ियाघर में 15 से 20 वर्ष तक जी सकते हैं। ये जिराफ है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। ये ज़्यादातर अफ्रीका में अर्ध शुष्क सवाना और सवाना बुशलैंड दोनों में रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी गर्दन का लंबा होना, पैर, सींग जैसे उसी कोन और धब्बेदार कोट पैटर्न है। इनको सबसे ऊंची जानवर होने का गौरव प्राप्त है। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। पूरे 25 वर्षों तक हो सकता है। चिड़ियाघर में ज़्यादा भी जी सकते हैं। ये पटना चिड़ियाघर का सरोवर है जिसमें बोटिंग की व्यवस्था अवेलेबल है। इसमें एक आदमी का 40 रुपये लगता है। हम लोग 2 आदमी हैं और 80 रुपये का टिकट कटवाए हैं। इधर देखो प्रियांशु, इधर देखो। पटना चिड़ियाघर में बोटिंग का आनंद लेते हुए
हमारे चारों तरफ लोग बोटिंग ही कर रहे हैं। पटना चिड़ियाघर में बोटिंग का एक नज़ारा जिसे हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं। ये देखने में कितना शानदार लग रहा है, काफ़ी मस्त अनुभव है। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है और हम बहुत ही खुश आज हैं इस बोटिंग के आनंद लेते हुए, ये बोटिंग करते हुए। इसे देखिए, ये ड्राइवर का हैंडल होता है। आप इसे राइट साइड घुमाइएगा तो राइट साइड भागेगा, आप इसे लेफ्ट साइड घुमाइएगा तो लेफ्ट साइड भागेगा। अगर आप इसे सीधा रखिएगा तो सीधा जाएगा। अगर आप अपने बोट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पैरों से इस तरह से इसको घुमाना होगा। अब हम रिटर्न हो रहे हैं। शाम में करीब 4 बज गए हैं और हमें घर भी जाना है। यहाँ से जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करके हम घर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से अपने तट पर जा रहा हूँ। ये देखिए, हम तट के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। यहाँ काफ़ी सारी नावें हैं। हम अब तट के साइड में उधर जाएंगे जिधर सारे लोग खड़े हैं। ये भारतीय गेंडे हैं जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से काफ़ी संकटग्रस्त हो गया है। पूर्वोत्तर भारत के असम, नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में ही अब केवल पाया जाता है। इसकी संख्या बहुत सीमित हो गया है। सरकार के सरकारी प्रयासों से अब इसकी संख्या में कुछ वृद्धि भी हुई है। गेंडे घास, झाड़ियाँ, पेड़ के पत्ते आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गेंडे काफ़ी भारी जानवर हैं और ये 2500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकते हैं। इनका औसत आयु 40 वर्षों तक हो सकता है। ये चिड़ियाघर में कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये लकड़बग्घा है जो कुत्ते जैसे मांसाहारी जानवर का ही एक प्रजाति है। लकड़बग्घे के आगे का पैर लंबे होते हैं। इनके जबड़े काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जिससे तेंदुए जैसे जानवर भी काफ़ी भय खाते हैं। ये जंगल के सबसे सफल शिकारी होते हैं। ये इतने सफल हैं कि शेर तक इनसे झगड़े नहीं लेते। ये घड़ियाल है। ये पानी में काफ़ी तेज़ी के साथ तैर सकता है। गोबियालिडे परिवार का एक मगरमच्छ है और सभी जीवित मगरमच्छों में सबसे लंबा है। चंबल नदी घड़ियालों का प्रमुख बसेरा है। इसके बाद गंडक नदी में भी घड़ियाल रहते हैं। घड़ियाल 30 से 40 वर्षों तक जिंदा रह सकता है। फिलहाल चिड़ियाघर का घड़ियाल आराम कर रहा है। ये भारतीय हाथी है। ये अफ्रीकी हाथी से थोड़े छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक हो सकता है। इनका वजन 3000 से 6000 किलोग्राम तक होता है। हाथी के दांतों का बढ़ना कभी बंद नहीं होता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनके सूंड का होना है। घुमावदार दांत, बड़े कान और चौड़े पैर होते हैं जो इन्हें दूसरे जानवरों से अलग करते हैं। इनकी आयु 50 वर्षों से लेकर 70 वर्षों तक हो सकता है। ये भारतीय जंगली भैंसे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक बड़ी गोज जातीय प्रजाति है। ये जानवर शानदार घिरालू भैंसे के ही पूर्वज हैं। पूरे दुनिया में इनकी आबादी करीब 4000 के आसपास है, जिसमें से आधी आबादी भारत में रहती है। इस जंगलों में 15 से 17 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि ये चिड़ियाघर में 20 से 22 वर्षों तक जिंदा रहते हैं। पटना चिड़ियाघर की सुंदरता देखिए। पटना चिड़ियाघर के सुंदर बनाने के लिए देखिए क्या क्या किया गया है। गमले में कुछ पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए, रास्ते के आसपास, कहने का मतलब है कि रास्ते के अगल बगल कुछ ऐसे चीज़ों को लगा दिया गया है जो सुंदरता को बढ़ा देता है। ये बांस का स्पेशल प्रजाति है। इसके दोनों तरफ कुछ स्पेशल प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जिससे कि चिड़ियाघर के सुंदरता बढ़ जाता है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस समय 85% लोग जा ही रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है। 4:30 हो रहा है और यहाँ से हम अब कुछ समय बाद निकलेंगे भी, आधे घंटे के बाद, क्योंकि अब बाहरी लोगों का आना बंद हो गया है। ये एक मोर है जो खुले में निकल आया है और ये मोर अब यहाँ पहुँच गया है। देखिए, इसके नीचे में एक पक्षी है और उसके ऊपर में मोर बैठा हुआ है। एक काला भालू है जो ताकतवर और मोटा होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये दुष्ट नहीं होते हैं। वे बहुत ही सज्जन और सहनशील जानवर हैं। इंसानों की तरह ही भालू भी सहानुभूतिपूर्ण, भयभीत, खुशमिजाज, चंचल, सामाजिक और यहाँ तक कि परोपकारी जानवर होते हैं। ये चिड़ियाघर में 30 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि जंगलों में 20 से 25 वर्ष से जिंदा रह पाते हैं। ये पटना का मछली घर है। इसके अंदर काफ़ी लोग जा रहे हैं और हम भी इसके अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए, मेरे से आगे मेरा प्रियांशु है जो मेरा भतीजा है और ये सीधे चला जा रहा है। ये सिल्वर एरोवाना है। ये मीठे जल का प्रमुख मछली है।
ये अमेज़न के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा होता है, बड़े मोती चांदी के तराजू से ढका होता है। एक पृष्ठीय और गुंदा पंख इसके शरीर के ओर से पूंछ तक फैले होते हैं। इसके निचले जबड़े की नोक से 2 बोरवेल निकलते हैं। जब ये तैरता है तो देखने में आकर्षक और स्नेही लगता है। ये एल्बिनो टाइगर शार्क है जो चिड़ियाघर में स्थित मछली घर के सुंदरता में 4 चांद लगाता है। ये देखिए सब एक जगह ही टहल रहे हैं। इनको यहाँ पर इस तरह का वातावरण मुहैया कराया गया है जिससे कि आसानी से रह लेते हैं, टहल लेते हैं। समय समय पर इनको खाना दिया जाता है और हमेशा इसमें हवा दिया जाता रहता है। ये टिम्पल वर्म एंड एल्बिनो टिम्पल वर्म मछली है जो तैर रहा है। ये देखिए इसके अंदर कई प्रकार के डिजाइन दिए गए हैं जो मछली की सुंदरता को बढ़ा देता है। देखिए कैसे तैर रहा है, देखिए एयर ऊपर आ रहा है। हमेशा इसमें एयर आते रहता है 24 घंटा। अगर इस तरह का एयर नहीं आएगा तो ये नहीं बच पाएगा, इसलिए इसको अनुकूल परिस्थिति मुहैया कराया जाता है ताकि ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। एक कोए कॉर्प मछली है। ये मछली फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर महीने के दौरान अंडे देती है। ये मछली अपने शरीर के प्रति किलो भार के अनुसार लगभग कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। जब पानी का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि इसको मछली को पाला जा सकता है और इसको प्रजनन भी बहुत अच्छे से कराया जा सकता है। ये मिल्की कॉर्प मछली है जो गवांडोंग प्रांत में एक महत्वपूर्ण खाद्य मछली, इसे इस क्षेत्र और ताइवान में भी पाला जाता है। मड कॉर्प को कभी कभी डिब्बाबंद किया जा सकता है। मछली के केक, मछली के गोले पकौड़े के रूप में भी संसाधित कर खाया जाता है। ये मछली काफ़ी तेजी के साथ तैरती है और दुश्मनों को देखते के साथ भाग खड़ी होती है। ये फ्लावर हॉर्न मछली है। फ्लावर हॉर्न मछली वास्तव में अपनी अपार सुंदरता के लिए जानी जाती है। ऐसा परंपरा है, कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि मालिक के लिए ये मछली सारा सौभाग्य और ढेर सारा प्यार लाती है। ये मछली को आमतौर पर घर में पालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रिंटेड कॉर्प फिश है जो मेजर कॉर्पस वर्ग की एक मछली है। इसके पृष्ठ पक्ष में दाखिल रेखाओं की संख्या 11 से ज़्यादा हो सकता है। इस ग्रुप की प्रमुख मछलियों में कतला, रेहू तथा नैना आती है। ये मिक्स कलरफुल चिकल्ड मछली है जैसा कि नाम से जाना जाता है। ये देखिए कितना तेज़ी के साथ भाग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल एंजॉयफुल मूड में। गौरामी मछली है। ये लचीले मीठे पानी की मछली है जो अधिकांश मध्यवर्ती एक्वेरिस्ट के लिए आदर्श है। एक्वेरियम गौरामी मछली का आकार लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि विशाल गौरामी मछली का आकार लगभग 45 से 65 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। ये एल्बिनो ऑस्कर मछली है जो देखने में एक अलग किस्म का लगता है। ये काफ़ी सुंदर होता है और इसे चिड़ियाघर में काफ़ी पसंद करते हैं। ये लीची गोल्ड है जो देखने में आकर्षक होता है। ये पैरोट मछली है जिसे हिंदी में तोता मछली कहते हैं। एक समुद्री मछली है। इस समुद्र में उस जगह पाए जाते हैं जहां गूंगे के पहाड़ होते हैं। सफेद रेत कण वाले समुद्री तट को इसी मछली ने बनाया है। ये मछली कोरल रीफ को मुंह से पीसती है। इसके द्वारा बनाए गए समुद्री बीच को व्हाइट सैंड समुद्री बीच कहते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी मछलियाँ हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। हर मछली में हर जगह एक एयर लगा हुआ रहता है जो हमेशा मछली को एयर देता है। अगर ये एयर देना बंद कर देगा तो मछली बच नहीं पाएगा और मछली मर जाएगा। इसमें ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है मछली के हिसाब से जिसमें कि ये रह सके अच्छे से। जिस तरह से प्राकृतिक इलाके में रहते हैं, जिस तरह से प्राकृतिक जल में रहते हैं, उसी प्रकार का सेम यहाँ भी व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाता है ताकि ये मरे नहीं। अगर इसको जनरली रूप से रख दिया जाए जनरल मछली की तरह तो ये मर सकते हैं, क्योंकि पटना चिड़ियाघर के जितने भी मछली हैं वो कुछ समुद्री है और कुछ इस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं, दूसरे महाद्वीप से लाया गया है। तो इस तरह से यहाँ कई मछली हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक से एक अलग अलग प्रजाति का मछली। इसको स्पेशल वातावरण मुहैया कराया जाता है, उतना तापमान मुहैया कराया जाता है ताकि ये आराम से रह सकें। ये देखिए और भी कई सारे मछली हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं।
हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो और शेयर करो यार प्लीज़। हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं, हमने भी बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप इसे देख सकते हैं तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।